कल ग्रीवेंसेस कमेटी की मीटिंग हुई थी सिरसा के अंदर और आदित्य देवीलाल जी इसी कॉरपोरेशन के चेयरमैन का पद भी उनके पास सरकार में है और उन्होंने सोशल मीडिया के सामने कहा है कि जो शिकायत करता था जिसकी ग्रीवेंसेस में शिकायत लगी है उसे ही पुलिस ने आरोपी बना दिया। अगर इसी प्रकार का रुख सरकार का रहेगा तो 3 महीने बाद जनता हमें सबक सिखाएगी। पार्टी के अंदर वो पदाधिकारी भी हैं, चेयरमैन का पद भी उनके पास है और जिस प्रकार से आज उन्होंने प्रश्न चिन्ह सरकार के ऊपर लगाया है तो भाजपा की इस प्रकार के से क्या एक अंदरूनी कलह है कि शुरुआत नहीं हो गई है। धन्यवाद। देखिए, एक अपने एक डायलॉग है, बोला ये तो अभी शुरुआत है, पिक्चर बहुत बाकी है जी। इस प्रदेश में भय भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की जो बात करते थे, 10 साल जो जोड़ तोड़ की गवर्नमेंट इनकी चली सेकंड टर्म, प्रदेश में इन्होंने लूटने का काम किया और आज पूरे प्रदेश में आम व्यक्ति, चाहे वो किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे मिडिल बिजनेसमैन है, चाहे व्यापारी है, चाहे युवा हैं, चाहे कर्मचारी हैं, कोई ऐसा वर्ग नहीं जो इस सरकार से परेशान ना हो। जहाँ तक आपने भ्रष्टाचार और पुलिस प्रशासन उनकी बात की, मैं बड़ा दुख के साथ ये बात कहता हूँ कि पूरे हरियाणा में आज ये हालात है। किसी भी महकमे में चले जाओ, आम व्यक्ति कहते, लोग जो कह रहे हैं कि जी पहले 1 रुपये में हमारा काम होता था, आज 10 रुपये में हमारा काम हो रहा है। दूसरा, लोग, सबसे बड़ी बात है सम्मान, आत्मसम्मान के लिए आदमी जीतता है। आज इस सरकार में जो सबसे बड़ा आघात अगर किसी लोगों के दिल पे पहुंचा है तो वो पहुंचा है सम्मान के रूप में। आज कोई भी वर्ग है आज एक ठगा हुआ महसूस करता है, अपमानित महसूस करता है। बीजेपी के जो लोग हैं, चाहे इनके मंत्री हैं, चाहे इनके चेयरमैन हैं, चाहे इनके मुख्यमंत्री हैं, चाहे इनके और नेता हैं, सभी अहंकार के घोड़े पर सवार हैं और हर वक्त अहंकार की बात करते हैं। देखिए, मैं खुली मन की बात करता हूँ, जब 10 साल का राज कांग्रेस का था तो बड़े सेंटर में नेताओं की गुद्दी फूल गई थी, बड़ी अहंकार की बात करते थे और वो अहंकार जनता ने ज़बरदस्त तरीके से निकाला। उसी प्रकार से अब की बार मैं मानता हूँ गवर्नमेंट बीजेपी की बनी है, एनडीए की बनी है, पर लोगों ने इनको दिखा दिया कि अहंकार का इस देश में, इस प्रदेश में कोई स्थान नहीं है। हरियाणा में भी यही है। 9.5 पौने 10 साल हो गए, आज 10 साल तकरीबन हो जाएंगे, 3 महीने बाकी हैं। मुझे बताएं हरियाणा के लोगों को, ये आज इन्होंने SC BC के भाई भी याद आ गए, आज इन्होंने किसान भी याद आ गए, आज इन्होंने युवा भी याद आ गए, आज इन्होंने सरपंच भी याद आ गए, आज इन्होंने अधिकारी भी याद आ गए, जिन्होंने पौने 10 साल तक, 10 साल होने को जा रहे हैं, किसान को पीटा, पहलवान को पीटा, खिलाड़ी को पीटा, सरपंच को पीटा, कर्मचारियों को पीटा, युवाओं को पीटा। कौन सा ऐसा समाज बचा था जो उन्होंने नहीं पीटा हो? और जो आज ये बात करते हैं कि हम सम्मान देंगे, हम सरपंचों को 21 लाख रुपए तक काम करने की पावर देंगे, हम गरीबों को 100 गज के प्लॉट देंगे। मैं पूछना चाहता हूँ नायब सिंह सैनी जी से, अभी तो आप नुकसानी बिल्ली हो, खंबे को नोचते हो, आपको पता नहीं कहाँ थे आप 10 साल का समय जब आपकी गवर्नमेंट रही। जो 100 गज के प्लॉट हमने दिए थे 3.5 लाख के करीबन, उनके 20 लाख के करीबन लोगों की रजिस्ट्रियाँ बाकी थी। अगर आपकी नीयत ऐसी होती तो उस 20 लाख लोगों की रजिस्ट्री क्यों नहीं अब तक आपने कराई, क्यों नहीं उनको कब्जे दिलाए? आज ये झूठे चुनावी घोषणा लेके आ रहे हैं, चक्कर में चुनाव के, आप 100 गज के प्लॉट देंगे, ये देंगे, ये सिर्फ जुमलेबाज है, ढोकलेबाजी। विधायक जी, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस की 5 सीटें और लहर आने के बाद बीजेपी पार्टी के अंदर भगदड़ मच गई है और अब जो है सिचुएशन ये हो गई है कि उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, नेताओं को अल्टीमेटम दिया है और इससे कुछ बड़े नेताओं की भी टिकट कटने का काम हो सकता है और युवाओं को टिकट मिल सकती है बीजेपी पार्टी की तरफ से। उससे आपको क्या लग रहा है, कांग्रेस पार्टी में किस तरीके से देखते हो? देखिए, पता नहीं बीजेपी के क्या करेंगे, पर मैं एक चीज़ ज़रूर कह रहा हूँ, आज कांग्रेस में नई ऊर्जा के साथ आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में, हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और हमारे आदरणीय उदयभान जी, भाई दीपेंद्र जी के नेतृत्व में हरियाणा में भी जोश है। और हरियाणा में जो पार्टी के समर्पित साथी हैं
जो पार्टी के लिए संघर्ष करते हैं, अपने लिए, इलाके के लिए, लोगों के लिए संघर्ष करते हैं, और बिल्कुल सर्वे के आधार पे एक एक चीज़ की सर्वे की जा रही है, और युवाओं को भी मौका मिलेगा। अच्छे साफ छवि के जो नेता हैं उनको कांग्रेस पार्टी मौका देगी, और आने वाला समय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, उदयवान जी के नेतृत्व में हरियाणा में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी। और जो हमने वादे किए थे प्रदेश की जनता से, जो हमारे मैनिफेस्टो, अभी 5 हमारी स्कीम थी, घोषणाएं थी, और भी हमारी हैं, वो जल्द ही हम हरियाणा में लागू करेंगे। हरियाणा में अमन चैन भाईचारे की गवर्नमेंट होगी, नफ़रत की राजनीति ख़त्म होगी, मोहब्बत और प्यार की राजनीतिक और हरियाणा में चलेगी, और मोहब्बत से हरियाणा में छत्तीसगढ़ आदि का विकास करेगी। किरण चौधरी और सत्य चौधरी के जाने से विधानसभा में कितना असर पड़ेगा कांग्रेस को? कोई किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आज आपको बता रहा हूँ, सारे मीडिया के साथ यहाँ बैठे हूँ, लोकसभा विधानसभा का रिजल्ट आएगा अक्टूबर में, 2300 को 2500 जो भी होगी। आप मुझे मिलना, वैसे तो हम रोज़ मिलेंगे, पर उस रिज़ल्ट के बाद मिलना। पिछली बार हमारे पास 1 सीट थी भिवानी में, अब की बार सारी भिवानी और दादरी में हमारे पास सीटें होंगी। विधायक जी, जिस तरीके से किरण चौधरी कांग्रेस छोड़ के गई हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने का काम किया है, क्योंकि अब जो सिचुएशन हो गई है, उनका बीजेपी में इतना बड़ा ओहदा नहीं है, और उनको हो सकता है तो सामने सीट मिल जाए, लेकिन वो अपनी सीट भी हो सकता है ना बचा पाए, क्योंकि कांग्रेस की इस टाइम लहर है। और जिस तरीके से वो पहले अपने आप को मुख्यमंत्री का दावेदार मानती थी, अब जो सिचुएशन है उसको कैसे देखते हो, उनकी क्या सिचुएशन होगी? मैंने आपको बताया ना, एक ही बात का रिजल्ट दिया है, नुकसान और फ़ायदा। मैंने ये कह दिया, दादरी और भिवानी, पिछली बार 1 सीट थी हमारे पास, अब की बार हम सारी सीट जीत रहे। तो अब इससे देख लो किरण चौधरी को कितना फ़ायदा हुआ और कितना नुकसान हुआ है। 2004 में कांग्रेस पार्टी 67 सीट लेकर के उन्होंने सरकार बनाई थी। अब की बार आप संख्या बल के आधार पर कितना आंकड़ा मांगते? मुझे लगता है कि हरियाणा की जनता अब की बार, जैसे चौधरी देवीलाल की लहर आई थी, बताते हैं 87 में, आपको तो पता, आप बहुत सारे 85 सीटें आई। हाँ, तो मुझे लगता है अब की बार कांग्रेस भी वहीं ने कहीं ना कहीं टच करेगी। थैंक यू। धन्यवाद जी।